नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए एपिसोड में, जहां हम आपको अपने खुद का बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही देश की तरक्की की कहानी लिख रहे एंटरप्रेन्योर से रूबरू भी कराते हैं। आज सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम की शुरुआत मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के साथ हुई, लेकिन आज ये कंज्यूमर्स के साथ साथ बड़े से बड़े मार्केट प्लेसेस को भी सेवा दे रही है और मुझे हैरानी नहीं होगी कि कंपनी जल्द ही एक पेमेंट बैंक भी शुरू करे। कंपनी के इनोवेशन और अपने कारोबार को नई ऊंचाई तक ले जाने के जज्बे को देख बड़े निवेशक कंपनी में पूंजी लगा रहे हैं। अलीबाबा ग्रुप के बाद अब रतन टाटा ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पेटीएम में निवेश किया है। क्या हो रहा है नया कंपनी में और इन बड़े निवेशकों के साथ कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है न्यूज मेकर ऑफ द वीक पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। विजय, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। पहले अलीबाबा ग्रुप के साथ एक साझेदारी उन्होंने स्टेक लिया है 25% का, एंड ऑफ कोर्स अब रतन टाटा जैसे सेलिब्रेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंपनी में भी निवेश किया है। कितना एक्साइटिंग माहौल है आपकी कंपनी के लिए अब? हाँ बिल्कुल, आप सही बोला आपने, बहुत ही एक्साइटिंग मूवमेंट है हमारे लिए। और आप ये सोचिए कि एक यंग कंपनी जो कुछ ही साल पहले अपना नया बिजनेस लाई हो, उसको इतने अच्छे स्टॉलवर्ड्स का सपोर्ट मिला और मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही सॉलिड ट्रस्ट की बात है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी कंपनी के सिस्टम में बिलीव रखते हैं और हमारी प्रोग्रेस का पार्ट बनेंगे। सो इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव Mr. Tata and Jack Ma's, Alipay and Alibaba Group invest in us. This is great honor for us. ऑफ कोर्स ये तमाम सिर्फ निवेशक नहीं रहेंगे, आपके बोर्ड पर एडवाइजरी का भी काम करेंगे। तो रतन टाटा किस कैपेसिटी में इनफैक्ट कंपनी को गाइड करने वाले, क्योंकि हमने देखा है ओवर द लास्ट 6 मंथ्स उन्होंने धीरे धीरे करके कई ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर, ऑनलाइन बिजनेसेस पे अपना भरोसा दिखाया है। तो मोबाइल कॉमर्स आपकी एक बहुत एस्टैब्लिश्ड आर्म है, ऑफ कोर्स 197 जो आपकी पेरेंट कंपनी है उससे अलग हटकर। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है ऐसे लोगों के साथ हाथ जोड़ने के बाद? देखिए, सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि वो हमारे साथ हमारे एडवाइजर के लेवल पे आए। सो ये सिर्फ एक उनका निवेश नहीं है, ये उनके लिए और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम मिलके इस देश के जो 500 मिलियन इंडियन है उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लाएं। हम पेटीएम की अगर बात करें तो हमारा ये मानना है कि इस देश के 500 मिलियन लोग, करीब 50 करोड़ लोग, जिनको कि कोई बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता, क्योंकि इनके पास कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोट नहीं होता, सेविंग्स ज्यादा नहीं होती। हमारा पेटीएम उस सेगमेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लाता है, क्योंकि वो अपनी कैश को हमारे वॉलेट में डाल सकते हैं, पेटीएम वॉलेट में, और इस वॉलेट का यूज करके वो ना सिर्फ अपनी यूटिलिटी सर्विसेज जैसे रिचार्ज, मोबाइल बिल, डीटीएच बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, इनको पे कर सकते हैं, बल्कि वो अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं पेटीएम पे और बहुत सारी और सर्विसेज का पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जब आपका पेमेंट हिस्ट्री हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो हमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी और रेगुलर क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है हमारे पास, जिसके बेसिस पे फिर बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस आपको एक लोन दे सकते हैं, कैश एडवांस दे सकते हैं, और आगे जाके ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। हमारा ये मानना है कि हम देश के इन 50 करोड़ लोग, 500 बिलियन लोगों के लिए मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को लाने का काम करेंगे। जो भारत की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी की ग्रोथ है उसका एडवांटेज इनके पास आता है। रतन टाटा, जैक मा जैसे हस्तियों के साथ मिलकर हम बहुत सारा इनोवेशन मोबाइल कॉमर्स और पेटीएम के जरिए देख पाएंगे भारत में आता हुआ। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट अगर हम बात करें जैक मा और उनके अलीबाबा, अलीपे फाइनेंशियल सिस्टम की, तो हमारी कंपनी में अलीपे ने इन्वेस्ट किया है। अलीपे एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंपनी है जी। वो लोगों ने चाइना में 630 मिलियन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी स्टार्ट करी और चलाते हैं वो, और जितनी उनकी नॉलेज और नो हाउ है वो सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कैपेबिलिटीज हमारे को साथ में लर्न करने को मिलती हैं। भारत को और चाइना को अगर हम देखें, इंडिया और चाइना को, तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों के एनवायरनमेंट और सोशल इकोसिस्टम्स में, तो वहां पे भी, और वहां से हम बहुत सारी लर्निंग लाएंगे। प्लस फिर हम इंडिया में मिस्टर टाटा जैसी कैपेबिलिटीज हैं और हमारे टीम के टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज हैं, तो हमारा ये मानना है कि देश को इस टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से है जैसे रोड चाहिए और ट्रेन चाहिए,
और अगर इस देश में हम अगर इन लोगों को लेके आ पाए और इनका कैश हमने खत्म कर दिया और इनको हम डिजिटल कॉमर्स पे ले आए, तो आप ये मानिए मोबाइल कॉमर्स इस देश की बैकबोन बन जाएगा। हम ये मानते हैं कि 3 से 5 साल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बिल प्रस्तुत करें तो वो हमारी जैसी कंपनियों के बिजनेस डेटा को देखें, रिव्यू करें और समझें और समझ पाएंगे कि कहां पे कितनी अच्छी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, कहां पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारा मिशन ये है कि हम इस देश के इन लोगों को, और हमारी जो सरकार का इंटेंशन है कि ये जो लॉन्ग टेल के लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम पहुंचे। चलिए, इनफैक्ट आप कई नई सर्विसेज भी लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो आपने हाल फिलहाल में लॉन्च की है, उसके बारे में अगर आप हमें ज्यादा जानकारी दे सके और ये कितना बड़ा मार्केट आपके लिए बन सकता है? देखिए, जब आप मनी वॉलेट में डाल देते हैं तो आपकी मनी, आपके जो पैसे हैं उनको आप शॉपिंग वगैरह में खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जरूरत पड़े तो आप इस पैसे को वापस अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं IMPS के थ्रू। हमने IMPS की सेवा इसलिए घोषित करी क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनका ये मानना था कि ये पैसे अगर हमारे वॉलेट में रह गए तो क्या इन पैसों का होगा और क्या हम इनको वापस ले जा सकते हैं किसी बैंक में। तो हमने IMPS NPCI के साथ पार्टनरशिप करी, जिसमें कि हमारा ये मानना है IMPS की कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा सिस्टम है, इतने सारे बैंकिंग सपोर्ट है, तो आप IMPS को यूज करके अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपके पैसे जब आप पेटीएम वॉलेट में लाते हैं तो ना सिर्फ वो आपके शॉपिंग में यूज होते हैं और आपकी यूटिलिटी पेमेंट में यूज होते हैं, बल्कि उनको आप IMPS के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में वापस भी ले जा सकते हैं। दूसरी चीज एक और है, देखिए अब ये पैसे हम अभी तक जो बात कर रहे थे मर्चेंट्स के पेमेंट की बात कर रहे थे, तो उपभोक्ता जब किसी दुकानदार से कुछ खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में खरीद रहे हैं, सबकी बात है। ज्यादा जरूरत एक और चीज की होती है, हम एक दूसरे के साथ भी पेमेंट करते हैं, तो पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर के लिए भी IMPS बहुत यूजफुल है। तो आपके पास या आपका फोन नंबर है या आपके पास IMPS नंबर है, हम उस और आधार नंबर है, हम उस पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो IMPS हमारा मानना है कि ये ओपन करता है हमें 100 मिलियन लोगों के लिए, जिन लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट्स हैं और जो मोबाइल स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। तो इस साल में हमारा मानना है कि हम 100 मिलियन लोगों को अपने मोबाइल वॉलेट प्लेटफॉर्म पर ला पाएंगे। दैट्स अ बिग टारगेट विजय, लेकिन साथ ही आप कुछ रिटेल आउटलेट्स भी शुरू करने की तैयारी में है, तो क्या ऑनलाइन के साथ साथ एक ऑफलाइन मॉडल की भी तैयारी हो रही है और वो क्या रहेगा फिर? देखिए, भारत की जनता को देखें तो एक ऑडियंस है जिसके जो कंफर्टेबल है कैश के साथ, लेकिन उसको ट्रांजैक्शन करना है डिजिटल तरीके से। तो हमने ऑफलाइन शॉप्स इसलिए खोली है कि जिससे आप अपना फिजिकल कैश, आपके पास जो कैश में पैसे हैं उनको आप पेटीएम वॉलेट में डाल पाएं। तो हमारा इंटेंट है कि फिजिकल कैश इकोनॉमी लेस कैश इकोनॉमी बन जाए। देश में से आप कैश हटाइए, करप्शन हटेगा, देश में से कैश हटाइए, एफिशिएंसी आएगी, देश में से कैश हटाइए, स्केल आएगा। तो इस इंटेंशन के साथ कि आप फिजिकल कैश जो आप कैरी कर रहे हैं उसको भी आप पेटीएम कैश में डाल दीजिए, इसके लिए हमने फिजिकल वर्ल्ड में रिटेल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनको अपने नेटवर्क पे साइन अप कर रहे हैं। ओके विजय, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपको ऑफ कोर्स कई सारे निवेशकों ने जांचा परखा है, आपने कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद अली ग्रुप ने या फिर अली पे में आपकी पेरेंट कंपनी में 25% हिस्सेदारी खरीदी, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है डील का, अगर आप हमें ये समझा सके। 3 ट्रांचेस में क्या ये डील होने वाली है और क्या आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि कुछ समय बाद अगर आपको एक बेटर सूटर मिलता है तो उसको भी आप हिस्सेदारी बेच सकते हैं? देखिए, मैं अभी ये बता सकता हूं कि अली पे ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी और वो इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें 25% ओनरशिप मिल रही है। ये डील हमारे लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट अप्रूवल्स के कारण 2 ट्रांच में करनी पड़ी है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कुछ अप्रूवल्स जो चाइना गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के हैं, और उसके बाद हमारी फुल अप्रूवल आ जाने के बाद हमारा ये ट्रांच कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे अब मैं अभी कुछ और कहूंगा नहीं। जी, आपकी कंपनी का काफी तगड़ा कंज्यूमर कनेक्ट है और इस पे मैं आपसे ये वाला सवाल भी पूछना चाहूंगी कि 2010 में 197 का इरादा था कि शेयर बाजार में आए, एक पब्लिक इशू लेकर आए, उसके बाद आपने ऑफ कोर्स मार्केट को पढ़ा एंड देन यू प्रिफर्ड कि आप प्राइवेट इक्विटी या दूसरे रूट से पैसा रेज करें। करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर क्या आप में वो फिर से इच्छा उठ रही है कि शायद इंडियन मार्केट्स में लिस्ट हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरह की लिस्टिंग की तैयारी? देखिए, आप ये देखिए, हमारे लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे टाइम बोलते हैं वो 500 बिलियन लोगों का है, 500 मिलियन लोगों के लिए है। अभी पेटीएम सिर्फ 25 मिलियन लोगों के पास है। अगर मैं 20 गुना मार्केट मेरे सामने बड़ा है तो मैं कम से कम अभी 10 गुना और बड़ा होना चाहता हूं। उससे पहले हम सोचें कि हम कहीं पब्लिक मार्केट में जाएंगे। जब कंपनियां इस ग्रोथ कर्व में होती है तो प्राइवेट होना उनके लिए ज्यादा साइजेबल होता है। जब हम फ्री कैश फ्लो जनरेट करने लग जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में हम एक अच्छा सस्टेनेबल फॉरवर्ड लुकिंग फोरकास्ट देने जाएंगे, तब हम एक
पब्लिक मार्केट की बात सोचेंगे। विजय, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे अंग्रेजी में वो पोएम लिखी गई है कि आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आपको भी काफी ज्यादा माइल्स क्लॉक करनी है और उम्मीद करते हैं सारी माइल्स आप काफी सक्सेसफुली अचीव कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वेंचर निवाता की बिजनेस जर्नी। इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में 2010 से तेज ग्रोथ देखी गई है। ये ग्रोथ इसी तरह से कायम रही तो 2020 तक 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में एस्टैब्लिश होने का अंदाजा जानकार लगा रहे हैं, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस स्पेस में बढ़ते एंटरप्रेन्योर्स की रुचि वाकई में देश की तरक्की की तस्वीर बयां कर रही है। तो आज हमारे शो में ऐसे ही एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वेंचर पर डाल रहे हैं हम एक नजर। लोकेशन इंटेलिजेंस प्रोडक्ट यानी जीपीएस सिस्टम एंटरप्राइज को मुहैया कराने वाली न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी निवाता पिछले 7 सालों से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और निवाता इनोवेशन की मदद से वैरायू जैसे जीपीएस सॉल्यूशंस देश में लेकर आई है। देश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आजकल काफी गर्म है और महिलाओं का काम के सिलसिले में ज्यादा ट्रैवल और कभी कभी बेवक्त ट्रैवल करने में उनकी सेफ्टी की तैयारी कई कंपनियां कर रही हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या फिर रेडियो टैक्सी कंपनियां। यहाँ टेक्नोलॉजी काफी मददगार साबित हो रही है और बैंगलोर की निवाता का वेरायू रूटमैटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेशन टूल आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत 7 साल पहले श्रीराम कन्नन ने ऐसे ही लोकेशन ट्रैकिंग प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ की। You have one or many mobile phones and you would want to take control of them through the cloud through programmable interface, right? So the first version of the product was, you can get the location, you can do some stuff with it, right? There was not intelligence layers, but you could just simply track, or you can show some forms on the phone, etc. And over a period of time, as we engaged with some teacher customers, as we call it, right, multiple other things came into light. मोबाइल बेस्ड इस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में बैटरी चार्ज करने की परेशानी से निजात पाने के लिए ट्रैकिंग के अलग डिवाइस बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। ग्राहकों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने एडवांस मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। कंपनी का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट वेरायू रूटमैटिक एक ट्रांसपोर्ट ऑटोमेशन डिवाइस है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% कम करता है, एम्प्लॉय सुरक्षा की गारंटी देता है, पिकअप का वक्त भी बचाता है और ये IVR और SMS बेस्ड कैब ट्रैकिंग और बुकिंग सर्विस भी ऑफर करता है। यही नहीं, रियल टाइम फ्लीट ट्रैकिंग डिवाइस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज, एनालाइज और कंट्रोल भी करता है। एसेट मॉनिटरिंग सिस्टम से ट्रांजिट में कंसाइनमेंट्स को मॉनिटर किया जा सकता है। ये सभी प्रोडक्ट सेल्स फोर्स को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लानिंग जैसे फ्रंट्स पर एंटरप्राइज के लिए मददगार साबित होते हैं। आज कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में सिस्को सिस्टम्स और वोल्वो जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। The interest came from the B2B segment, so we refocused our efforts on the enterprise segment. We have active customers in field force automation, employee transport automation. We have grown. We have added a whole bunch of product offerings. That we have about 3 products right now in field force automation, in involving mobile tracking and automation, performance estimation, as well as in the employee transportation space, where we primarily focus on employee safety and cost optimization measures. And for some of the companies, we have supplied our platform straight away, so they can start developing custom applications straight away on the product. कंपनी का फोकस हमेशा से ही इनोवेशन पर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से नए मोबाइल एप्लीकेशन पर काम जारी है और कंपनी 4th पार्टी लॉजिस्टिक्स के तौर पर पार्टनरशिप के जरिए विस्तार करने की तैयारी में भी है। In future, we are looking to do more interesting applications as well as partnering with some key. We are in the process of establishing key partnerships with some companies to enable 4th party logistics as well. So the amount of research, the amount of products that we can develop is virtually infinite, right? So we are quite excited about the future of this product portfolio in terms of expansion, both geography as well as on technology.
निवाता के फाउंडर श्रीराम कन्नन ने 25 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से 2007 में कंपनी की शुरुआत की। अब तक ब्लूम वेंचर्स, वाम कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स ने 5 करोड़ की फंडिंग कंपनी में लगाई है और अब कंपनी सीरीज ए फंडिंग जुटाने की तैयारी में लगी है। फिलहाल कंपनी देश के 5 शहर और गल्फ कंट्रीज में ऑपरेशनल है। फंडिंग रेज करने के बाद देश में पहुंच बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में एक्सपेंशन पर भी काफी जोर दिया गया है। वहीं विदेशी ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। इस साल कंपनी को 4.5 करोड़ रेवेन्यू कमाने की उम्मीद है और अग्रेसिव एक्सपेंशन से अगले साल 15 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट किया जा रहा है। वक्त हो रहा है एक और छोटे ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे कैसे तैयार करें अपनी बिजनेस पिच। वेलकम बैक। किसी भी स्टार्टअप के लिए अपने कारोबार को निवेशकों और पोटेंशियल क्लाइंट्स के सामने पिच करना सबसे अहम टास्क होता है। देखते हैं कौन सी वो अहम बातें हैं जो अपनी पिच को आप तैयार करते समय जहन में रखें। पिच की बात हम जब करते हैं तो ये कोई नया तकनीक नहीं है। अगर आप लोगों को पिच कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स से बात कर चुके हैं, कभी बैंक के पास लेके गए हैं अपनी बिजनेस को, तो आप लोग पिच ऑब्वियसली कर चुके हैं। कुछ सिंपल रूल्स हैं, ये बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये सिंपल रूल्स ही हैं जो आपके पिच को स्ट्रांग बना पाएंगे। सो जस्ट अ फ्यू थॉट्स एंड आइडियाज। आपके पास केवल 5 मिनट है। उन 5 मिनटों में आपका जो पहला, व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द जूरी, आप उस ओपनिंग को हाई इम्पैक्ट कैसे बना सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गैप है फिलहाल जो काफी लोग काम कर रहे हैं, इसमें मार्केट है, लेकिन एक वो जो गैप जो कोई और देख नहीं रहा है, उस गैप को समझाइए, वो पेन को समझाइए। अगर आपने पेन डिस्क्राइब किया है तो आप ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि आप उसके बारे में अलग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये दोनों प्रश्न जो हैं आपको खुद के लिए भी समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आपका रेवेन्यू मॉडल आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं होगा। क्या पेन आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, ये दोनों बहुत बहुत अहम है। यू ऑल्सो नीड टू एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड हाउ यू सेल योर वैल्यू इन योर बिजनेस प्रोपोजिशन। किस तरह से आप बेचते हैं, आपके डिलीवरी पॉइंट्स क्या हैं, कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं। हाउ डू यू मेक मनी, बहुत सिंपल, पैसे कैसे बनते हैं। ये बहुत बार ग्रोस ओवर हो जाता है, यू जस्ट कवर ओवर इट, डिटेल में नहीं बताते हैं, रेवेन्यू के अंदर जाते नहीं हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में कभी कभी लगता है कि रेवेन्यू के अंदर घुसना इज टू मच ऑफ मैकेनिक्स, बट द एक्चुअल मैकेनिक्स ऑफ अ बिजनेस इज द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। नो इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन अ ग्रेट आइडिया विच हैज नो रियल बायर, पेयर, सेलर वे टू मेक मनी। आप इस बिजनेस को अलग क्यों कर पाएंगे। ऑलरेडी आपके गैप में ही कुछ इनोवेशन ऑब्वियसली हो सकता है, या आप ऐसे बिजनेस में हैं जो बहुत लोग उसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में वो अलग आप कैसे करेंगे। एक्सप्लेन हाउ यू आर गोइंग टू रीच योर कस्टमर्स। आपको कैसे लगता है कि आप उसकी मार्केटिंग, आपके मार्केटिंग का साइंस क्या है, कैसे आप और लोगों तक पहुंचेंगे। ये जो है रीचिंग योर कस्टमर्स इज अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस। अभी तक इतना, इससे आगे कैसे। No science of marketing actually is equal to no growth in the business. This is the crux. Who do you compete against? How are you better? ये पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है, क्योंकि अगर आप ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जहां पर और बहुत लोग काम करते हैं, और भी बिजनेसेस हैं, तो वो आपका बिजनेस लेके चली जाएंगे, क्योंकि वो बिग कंपनीज हैं। या अगर आप बहुत ही नीश एरिया में काम कर रहे हैं और बैरियर ऑफ एंट्री जो है बहुत लो है, कोई भी उसको कर सकता है, जैसे कि हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, तो आप कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स है कौन, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आपका कोई कॉम्पिटिशन ना हो, तो वो कौन है और आपने उनका क्या समझा है, और आप उनसे बेहतर कैसे हैं। की प्लेयर्स ऑफ योर मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से मार्केटिंग एक स्केल का क्वेश्चन है, अगर आपसे जूरी कभी पूछे कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका मतलब यह है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है आपका आइडिया तो हमें अच्छा लगा, लेकिन आप बड़े कैसे होंगे। तो
ये ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपकी मैनेजमेंट टीम आप खुद प्रेजेंट करना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपनी टीम को लीवरेज किया है, कैसे लीवरेज कर रहे हैं, क्या आप शायद अभी आपके पास वो लोग ना हो जो आप आइडियली लेके आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उस टीम को, आपकी आइडियल टीम को, दैट्स इटसेल्फ अ ग्रेट स्टेप। ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्रो पॉइंट है। करंट आप कितना अभी कितना थ्रूपुट है आपका, अभी आप कितने आपके पास कस्टमर्स हैं या कितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा। इट्स वेरी पावरफुल टू टॉक नंबर्स एट दिस स्टेज कि व्हाट इज योर करंट स्टेटस, बट व्हाट इज इवन मोर पावरफुल इज आप अपने आप को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कीजिए। समरी में आ जाने चाहिए ऑलरेडी आपका वैल्यू एडिशन, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, किस तरह से आप अपना बिजनेस चलाते हैं, व्हाट इज योर बिजनेस अबाउट। सो व्हेन यू समराइज इट, यू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट ऑल together in order to be able to do that, right? And the secret sauce of doing all of this very well is to script it, time yourself, and rehearse it a bit. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और नए आइडियाज के साथ। नमस्कार।